इसका मतलब ये है कि आप सब आज की डेट में रेडी हैं कोई भी चीज़ 17,000 रुपये, 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लेने के लिए। माइंड यू, आप ये जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिल्डर, आप सुपर एरिया पे ले रहे हैं। लेआउट क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, आप 2 BHK देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, 4 BHK देख रहे हैं, आप कम से कम उसका लेआउट आपके सामने है। कम से कम आप ये देख सकते हैं कि सुबह धूप आएगी भी कि नहीं आएगी। आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, बहुत लोग हैं, आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द पीपल दे बिलीव इन वास्तु, तो आप वो एग्जिट, एंट्री, वो सब भी देख पाए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ प्रॉप 24। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष मल्होत्रा। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि ये क्या टॉपिक रहने वाला है। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, जिस तरीके की कॉल्स पिछले 1 महीने में आने लगी हैं मुझे और उससे पहले जो आ रही हैं, उन कॉल्स में जो वेरिएशन आया है क्लाइंट्स की तरफ से, वो मैं आज आपकी तरफ बात करना चाहता हूँ। पहले आप लोग फ़ोन करते थे और बोलते थे, मनीष जी एक यहाँ पे नया लॉन्च आ रहा है, एक वहाँ पे नया लॉन्च आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमें बताएं उस प्रोजेक्ट के बारे में और आप ये बताएं कि कैसा रहेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या उसमें एमिनिटीज़ हैं, क्या बेस्ट प्राइस होगा, क्या हो पाएगा। पहले इस तरीके की कॉल्स आती थी। लगभग पिछले 1 महीने से कॉल्स का जो मोटिव है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल आप ही कॉल करके बोल रहे हैं कि मनीष जी, हमने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। आप हमें ये बताइए कि दोनों में से बेटर कौन-सा है? इसका मतलब ये है कि शॉर्टलिस्ट आप करके बैठे हुए हैं, आप पूरी मार्केट स्टडी करके बैठे हुए हैं और आपको उन 2 प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट लेना है और आप ये भी कहते हैं कि सर इसमें कोई आप कौन-सी बेस्ट इन्वेंटरी आप दिला सकते हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ? गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के प्राइसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई भी ठीक ठाक लोकेशन पे अच्छे बिल्डर का न्यू लॉन्च आता है, 18, 19, 20 हजार से कम नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, मेरी भी रील में आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बिल्डर अपना एक नया प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आ रहा है और उसकी प्राइसिंग है 15,900 रुपये, जिसमें पीएलसी और जीएसटी ऐड नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूं, अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये की पीएलसी ऐड कर दूं और 5% जीएसटी ऐड कर दूं, तो लगभग लगभग ये 17,500 रुपये के आसपास का रेट रहता है। बट मार्केट में ये सेंटिमेंट बन चुका है कि ये बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में लेके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सब आज की डेट में रेडी हैं कोई भी चीज़ 17,000 रुपये, 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लेने के लिए। माइंड यू, आप ये जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिल्डर, आप सुपर एरिया पे ले रहे हैं, कारपेट एरिया पे नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली से बाहर जाएं, एनसीआर से बाहर जाएं तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया पे बेचते हैं। यहाँ सुपर एरिया पे बेचा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ले रहे हैं और लोडिंग उसमें 40 से 45% है, तो इसका मतलब ये है कि आप 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं। इन शॉर्ट, वीडियो को छोटा करता हूँ, बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जो शायद अभी देख रहे होंगे, जिनका बजट एक लिमिटेड बजट है। वो बजट बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, या वो बढ़ा नहीं सकते हैं, या बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। उस केस में न्यू लॉन्चेस, आई एम सॉरी टू से, बट वो हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, प्राइजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग रीसेल, क्योंकि आप ही मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं और आप ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो इससे जो मुझे एक निचोड़ समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग शायद रीसेल में यूनिट्स देखना शुरू कर चुके हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी लोकेशन में पिछले 1 डेढ़ साल, 6 महीने में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और आज अगर उनमें आप रीसेल में कोई भी आप अगर फ्लोर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, कंपेयरिंग जो न्यू लॉन्चेस आज की डेट में आ रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, देखिए मुझे बहुत साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए, बहुत लोगों के ईओआईज लगवा चुका हूँ, भगवान की दया से घर लेके दे चुका हूँ, लेकिन जब भी कोई न्यू लॉन्चेस आते हैं तो क्लाइंट्स को यही नहीं पता, या वो पूछना नहीं चाह रहे हैं कि मनीष जी, ये सन फेसिंग रहेगा नहीं रहेगा, क्या इन्वेंट्री हमें मिलेगी, क्या बेस्ट इन्वेंट्री हमारे लिए होगी, लेआउट क्या होगा। सर मेरा ईओआई लगवा दीजिए, मेरा चेक लगवा दीजिए, मुझे उसमें यूनिट, अरे चाहिए, बट पहले देख तो लो, स्टडी तो कर लो उस यूनिट को, उस प्रोजेक्ट को।
अगर आप रीसेल में आज की डेट में कोई भी प्रोजेक्ट में आप रीसेल में कोई यूनिट लेते हैं, एटलीस्ट वहां पे स्ट्रक्चर या तो तैयार हो चुका है या एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि वहां का लेआउट क्या है। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, आप 2 BHK देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, 4 BHK देख रहे हैं, आप कम से कम उसका लेआउट आपके सामने है। कम से कम आप ये देख सकते हैं कि सुबह धूप आएगी भी कि नहीं आएगी। आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, बहुत लोग हैं, आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द पीपल दे बिलीव इन वास्तु, तो आप वो एग्जिट एंट्री वो सब भी देख पाएंगे। प्लस आपको जो प्राइजेस हैं वो न्यू लॉन्चेस से ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। जी हाँ, मुझे लगा इस पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप 2500 स्क्वायर फीट का अगर एक अपार्टमेंट आप देख रहे हैं और आज आप न्यू लॉन्च में भी जाते हैं, कंपैरेटिवली अगर आप रीसेल में सेम साइज लेते हैं, 2 से 4 हजार रुपए का फर्क है। मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सस्ती आपको रीसेल में अच्छे लिस्टेड बिल्डर्स की यूनिट्स मिल सकती है। मेरे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं और बहुत लोग हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप उनसे इन्वेंट्री मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई 2 प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं, आपको उन सेम प्रोजेक्ट में आपको कम से कम 4 से 5 रीसेल यूनिट्स दोनों प्रोजेक्ट्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी मार्केट में। उसमें से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आपको गार्डन फेसिंग चाहिए, आपको सिटी फेसिंग चाहिए, आपको सन फेसिंग चाहिए, आपको 10 से 20 फ्लोर के बीच में चाहिए, 20 से 30 फ्लोर के बीच में चाहिए, आपको ग्राउंड से 10वें फ्लोर के बीच में चाहिए। जब कोई न्यू लॉन्च होता है, जब आप ईओआई देते हैं और जब मारामारी होती है, तो बिल्डर यही कहता है कि सर यही यूनिट अवेलेबल है, ले लो, नहीं तो दूसरा बैठा है मैं उसको दे देता हूँ। दिस इज योर हार्ड अर्न्ड मनी। या तो आपने ये कमाया है, या आप कोई प्रॉपर्टी बेच के ला रहे हैं, या फिर आप 20 साल का लोन लेने वाले हैं। इन तीनों में से कोई भी रीजन हो, पैसा सारा मेहनत का ही है। सोच समझ के डिसीजन लें, सोच समझ के चैनल पार्टनर अपना सिलेक्ट करें, पूरी मार्केट का सर्वे करें, उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई उस घर में लगाएं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मैं कन्वे कर पाया हूँगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड यूनिट्स एट गुड प्राइस इन रीसेल। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही आप हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।